हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। तो आज हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से कोई ना कोई बेसिकली यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम डिटेल में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुए, क्या हुआ, फिर इसके बाद में जो भी पहले हम डिटेल में थ्योरी क्लासेस करेंगे और उसके बाद में जो भी पीवाई की क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, फिर जैसे कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे कितने महाद्वीप हैं। तो कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं। अब 7 जो द्वीप हैं वो नीचे दिए गए कौन कौन से हैं? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप के नाम बताइए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी पूछेगा कि कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 का नाम फटाफट बता दीजिएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया। कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। 7 के नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों महासागर के बारे में। कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप है और 5 महासागर हैं। तो 5 महासागर हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे महाद्वीप के बारे में। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम बात करते हैं महाद्वीप के बारे में, जो कि सबसे पहला महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप देखिए, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, एशिया ना केवल जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है, बल्कि आकार के हिसाब से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जनसंख्या और आकार दोनों के हिसाब से जो है मेरा एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है। हालांकि एशिया आकार और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एशिया की तुलना में अधिक देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? अफ्रीका में जो देश है वो ज़्यादा है और एशिया महाद्वीप में देश कंट्री जो है वो कम है। लेकिन आकार और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप है जो कि आकार और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। और अफ्रीकी जो महाद्वीप है इसमें एशिया की तुलना में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एशिया में एशिया में दुनिया के कुछ सबसे बड़े देश हैं। एशिया में दुनिया के कुछ सबसे बड़े देश हैं। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। कौन सा है? चाइना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे पूछेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मतलब तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आवाज़ भी आपको भारी भारी सी लग रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं कि भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्या है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो दुनिया के 2 सबसे बड़े देश चाइना और भारत हैं। ये दोनों देश एशिया में स्थित हैं। तो एशिया में कौन कौन से देश स्थित हैं? चाइना और भारत जो देश हैं, ये दोनों देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, जो कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के 2 सबसे बड़े देश चीन और भारत हैं। ये दोनों देश कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो चीन और भारत है ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं
अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, किसके, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। कितने देश है, 54 देश है। एशिया में कम देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने देश है, तो 54 देश है, 54 देश है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा है। अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया का है और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। कौन सा देश है, नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अफ्रीका का सबसे कम आबादी वाला देश और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे कम आबादी वाला और सबसे छोटा है सेशल्स। कौन सा है, सेशल्स है। कौन सा है, सेशल्स है, ठीक है, सेशल्स है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में, यूरोप महाद्वीप के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया और यूरोप तो यूरोप महाद्वीप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यूरोप की सीमा है वो पूर्व में एशिया, दक्षिण में भूमध्य सागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है। जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप की सीमा जो है वो पूर्व में एशिया, इधर पूर्व में एशिया है, दक्षिण में भूमध्य सागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है हमारा यूरोप महाद्वीप, ठीक है। यूरोपीय संघ यूयू 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। तो यूरोपीय संघ कहाँ पर स्थित है, तो यूरोपीय जो संघ है वो कहाँ पर स्थित है, यूरोप में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में है। और दक्षिण अमेरिका में 12 संप्रभु देश हैं। कितने देश हैं, तो 12 संप्रभु देश हैं। ब्राज़ील ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। कौन सा है, ब्राज़ील है। और दक्षिण अमेरिका पनामा के इस्तमुश के माध्यम से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जो दक्षिण अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका जो है वो पनामा के इस्तमुस्त के माध्यम से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में भी बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका है। तो पृथ्वी पर सबसे दक्षिणतम बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका है। और पृथ्वी का दक्षिणतम ध्रुव अंटार्कटिका में ही स्थित है। अंटार्कटिका का जो आकार है वो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से दोगुना है। अंटार्कटिका का जो आकार है वो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से दोगुना है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। तो 5वां सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका मुख्यतः एक ध्रुवीय रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है, तो ध्रुवीय रेगिस्तान है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका मुख्यतः कैसा रेगिस्तान है, तो ध्रुवीय रेगिस्तान है। लगभग 30 देश अंटार्कटिका पर शासन करते हैं। लगभग कितने देश हैं, तो लगभग 30 देश ऐसे हैं जो अंटार्कटिका पर शासन करते हैं, जिनमें से सभी 1959 की अंटार्कटिक संधि प्रणाली के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। संधि के शर्तों के अनुसार परमाणु कचरे का निपटान, परमाणु विस्फोट, खनन और सैन्य गतिविधियां करना प्रतिबंधित है। अंटार्कटिका में गर्मी के महीने के दौरान लगभग 5000 अनुसंधान वैज्ञानिक भी होंगे। कितने होंगे, तो 5000 अनुसंधान वैज्ञानिक भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे किस महाद्वीप के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है क्या। देखिए दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना वो ओशिनिया क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। कौन से क्षेत्र का, तो ओशिनिया क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था है वो अत्यधिक विकसित है। इसमें पर्वत श्रृंखलाएं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और रेगिस्तान जैसे विविध परिदृश्य भी हैं।
तो इसमें पर्वत श्रृंखलाएं हो गए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो गया और रेगिस्तान जैसे विविध परिदृश्य भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट महाद्वीप थे उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं महासागर के बारे में। किसके? तो महासागर के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम महासागर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा पहला है प्रशांत महासागर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है प्रशांत महासागर। तो देखिए, पृथ्वी के महासागरों में अगर बात करें तो सबसे बड़ा और गहरा प्रशांत महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो विश्व का सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहीं पर बात करते हैं, प्रशांत महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 46% जो भाग है वो कवर करता है। कितने प्रतिशत भाग? 46% भाग कवर करता है। प्रशांत महासागर का सतह क्षेत्र पृथ्वी की कुल भूमि की सतह से बड़ा है। कितना है? सतह से बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर के बारे में। किसके बारे में? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर पृथ्वी के जल सतह क्षेत्र का लगभग 29% भाग कवर करता है। कितना? 29% भाग को क्या करता है? कवर करता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हिंद महासागर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर है। और हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 20% हिस्सा है। और हिंद महासागर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका और उत्तर में एशिया से घिरा हुआ है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर के दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है। तो हिंद महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और उत्तर में एशिया से घिरा हुआ है हमारा हिंद महासागर। चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम अंटार्कटिक महासागर के बारे में। किसके? अंटार्कटिक महासागर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक। देखिए, यह विश्व का दूसरा और सबसे छोटा महासागर है। यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर जो है ना वो विश्व का दूसरा सबसे छोटा महासागर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस थी, हमने महाद्वीप महासागर को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर हमने थ्योरी क्लासेस किया, थ्योरी क्लासेस। ठीक है, अब जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ, अब जो हमारे PYQ क्वेश्चन है उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग कितने वर्ष पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए है 3.8 अरब, ऑप्शन बी है 5 अरब, ऑप्शन सी है 2 अरब, ऑप्शन डी है 10 अरब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.8 अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के विद्वान थे? अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के विद्वान थे? इसका ऑप्शन ए है भारत के, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के हैं अल्फ्रेड वेगनर। कहाँ के विद्वान है? तो जर्मनी के विद्वान है अल्फ्रेड वेगनर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? 2012, 1912, 1818 या फिर 2000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंजिया किसे कहा गया है? पेंजिया किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है चट्टानों को, ऑप्शन बी है सभी महाद्वीपों एक स्थान पर थे उन्हें कहा गया है, ऑप्शन सी है महासागरों को कहा गया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेंजिया किसे कहा गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी महाद्वीप एक स्थान पर थे उन्हें कहा गया है पेंजिया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेंथालौसा महासागर किसे कहा गया है? तो पेंथालौसा महासागर किसे कहा गया है? हिंद महासागर, अरब सागर को, पेंजिया के चारों ओर महासागर को या फिर उपरोक्त सभी? तो पेंजिया के चारों ओर महासागर को पेंथालौसा महासागर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? ऑप्शन ए है वैगनर, बी है अब्राहम आर्टे
लियस ऑप्शन सी है, एडमंड हेस ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम आर्टे लियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया। ठीक है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? ऑप्शन ए है नजका, ऑप्शन बी है फिलीपीन, ऑप्शन सी है अंटार्कटिक, ऑप्शन डी है अरब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा के किस तरह की प्लेट सीमा है? महासागरीय महाद्वीपीय विसरण, या अपसारी भी सीमा, रूपांतर सीमा, या फिर महाद्वीपीय अभिसरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का संबंध किस प्लेट से है? तो भारत का संबंध अफ्रीकी प्लेट, हिमालय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, या फिर यूरेशियाई प्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट को भारत का संबंध किस प्लेट से है? तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हॉटस्पॉट सिद्धांत का प्रस्तुत किया गया था? हॉटस्पॉट सिद्धांत जो है वो 1971 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1971 में हॉटस्पॉट सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, 1971 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य महासागरीय कटक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंटार्कटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े पर्वत, महासागरीय जल में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लेट का अर्थ होता है महाद्वीपीय स्थलखंडों से मिलकर बना विशाल भूखंड, महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना ठोस विशाल खंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रूपांतर सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दो विवर्तनिकी प्लेट जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में खड़क जाती है, नई परपटी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन ए है खनिज, ऑप्शन बी है रूपांतर सीमा, ऑप्शन सी है प्लेसर निक्षेप, ऑप्शन डी है प्लेट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है प्लेसर निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टीलाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अवसादी चट्टानें हैं जो हिमालय निक्षेपण से निर्मित हैं, गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में पाए जाते हैं, भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में, अफ्रीका में, मेडागास्कर में भी मिलते हैं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म मिलते हैं। लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है मेडागास्कर, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंजिया के विभाजन के समय कौन से दो बड़े महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए? तो पेंजिया के विभाजन के समय कौन दो बड़े महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए? लारेसिया, गोंडवानालैंड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी, लारेसिया और गोंडवानालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पोलर फाइलिंग बल किससे संबंधित है? अग्नि से, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है पोलर फ्लिंग बल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैगनरी महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोलर फ्लिंग बल या फिर ज्वारीय बल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोलर फ्लिंग या फिर ज्वारीय बल दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेट विवर्तन की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त से, मतलब मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, तीनों के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था 1950 में, 67 में, 80 में, या 1730 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1967 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। चलिए दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था 1950 में, 67 में, 80 में, या फिर 1730 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1967 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों हमने डिटेल में थ्योरी क्लासेस की, उसके बाद में पीवाई की क्वेश्चन किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो दोस्तों इस सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को,
और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, दिल से कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, थ्योरी है, उसके बाद में PYQ क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।